देखिए पाठ जो है लेसन, पाठ लिख देते हैं। पाठ कितना? 2 है भौतिकी का। किसका? भौतिकी समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, इंग्लिश में इसको फिजिक्स कहते हैं। और पाठ का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन जानने से पहले माध्यम के बारे में जानेंगे कि माध्यम होता क्या है, माध्यम मतलब क्या होता है, नहीं होता है माध्यम। जैसे माध्यम कहने का मतलब, जैसे आप लोग भी यहाँ चल के आए हैं तो किसी न किसी माध्यम से आए हैं, ठीक है जी, बिल्कुल रोड के माध्यम से आए हैं। कोई मान लीजिए कि एक देश से दूसरे देश जा रहा है तो बहुत सारे माध्यम, या तो हवाई मार्ग से जाता है, हवाई मार्ग, या रेल मार्ग से जाता है, या रोड मार्ग से जाता है, या जल मार्ग से जाता है ना, तो उसका क्या कहलाता है? माध्यम। तो उसी तरह से ध्यान रखिएगा, प्रकाश के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होता है। प्रकाश किस माध्यम से जाता है? तो प्रकाश आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में, भूगोल आप लोग पढ़े होंगे कि वायुमंडल को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला मंडल को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। उसके बाद ध्यान रखिएगा कौन सा मंडल होता है, उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद कौन सा होता है? समताप मंडल, आयन मंडल, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो प्रकाश जैसे 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 आप ऊंचाई पर जाइएगा, जैसे जैसे नीचे से पृथ्वी तल से ऊपर ऊंचाई पर जाइएगा तो हवा के घनत्व घटता जाता है। हवा के घनत्व घटने का कारण क्या है कि हवा की मात्रा ही क्या हो जाता है? कम होता जाता है। तो हम एक ऊंचाई पर जैसे लगभग 18 किलोमीटर के आसपास या 18 किलोमीटर से ऊपर अगर जा रहे हैं तो हवा मतलब ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। जो भी आप लोग ये सब देखते हैं, हवाई जहाज वगैरह, ये सब हवाई जहाज चलना या आंधी तूफान का आना या बिजली का चमकना, ये सारे क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है, यानी उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तरंग। तरंग आपको बताए थे कि तरंग 2 तरह का होता है, एक यांत्रिक तरंग होता है, एक अयांत्रिक तरंग होता है। तो जो यांत्रिक तरंग होता है ना, तरंग कितना तरह के? 2 तरह के। एक होता है यांत्रिक तरंग और एक क्या होता है? अयांत्रिक तरंग होता है। अयांत्रिक तरंग। तो आप लोग प्रकाश पहले ही पाठ वाले में पढ़े थे ना, पहला पाठ में प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, बताए थे ना। तो यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के यांत्रिक तरंग संचरित नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ध्वनि तरंग की बात कर रहे हैं, तो ध्वनि तरंग किसी माध्यम में ही संचरित होता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो आपके पास आवाज जा रहा है तो किस माध्यम से जा रहा है? कहेगा हवा के माध्यम से जा रहा है। अगर हवा नहीं रहता तो हम यहाँ नरेटिव फाड़ते रह जाते और आप खाली मेरा मुंह देखते रह जाते कि बंदा कुछ बोल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि बोल क्या रहा है। आप भी उधर से चिल्लाते कि मास्टर कुछ कर रहे हैं क्या? मास्टर भी देखता है कि तुम मुंह फाड़ रहे हो, क्या फाड़ रहे हो, मुझे भी कुछ ना पता चलता है कि तुम क्या फाड़ रहे हो। फिर हम चिल्लाते हैं। जैसे चंद्रमा पर जाइएगा तो वहाँ हवा नहीं है, हवा नहीं है तो 2 व्यक्ति एक दूसरे के पास भी अगर रहकर बोले ना तो एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाता है। ठीक है, ऐसे कान में उसके कान में मुंह लगा के भी चिल्लाएगा तब वो नहीं सुनाएगा। ठीक है, रीजन क्या है? वहाँ कोई हवा का माध्यम ही नहीं है। और ये जो ध्यान रखिएगा, हम लोग बोलते हैं ध्वनि की बात कर रहे हैं, कौन सा तरंग है? यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में ही संचरित हो सकता है। और माध्यम ध्यान रखिएगा 3 तरह के हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। तो यांत्रिक तरंग जो होता है सबसे ज्यादा संचरित होता है ठोस में, सबसे तीव्र गति से किस में? ठोस में। और उससे ध्यान रखिएगा क्या? मंद द्रव में। और उससे भी मंद किससे? गैस में संचरित होता है। लेकिन ये अयांत्रिक तरंग जो होता है ना, ये माध्यम हो तब हो और न हो तब हो, ये संचरित होता है। ठीक है, यानी प्रकाश से क्या है? अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। इसके लिए माध्यम रहे तब और न रहे तब ये संचरित होता है। माध्यम रहेगा तो थोड़ा प्रकाश का वेग कम हो जाएगा, और माध्यम नहीं रहेगा तो उस परिस्थिति में प्रकाश का वेग सबसे मैक्सिमम होगा, यानी सबसे तीव्र होगा। समझ पा रहे हैं क्या? कि जहां माध्यम नहीं होगा, आप लोग 8th क्लास में पढ़े थे निर्वात के बारे में। निर्वात बताया गया था कि वैसा स्थान जहां हवा भी नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं।
ठीक है, यानी जिस स्थान पे हवा भी न रहे उसको निर्वात स्थान बोला जाता है। तो प्रकाश जो होता है निर्वात में सबसे मैक्सिमम चाल से संचरित होता है और उसके बाद ये हवा में संचरित होता है। हवा में प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में प्रकाश के वेग से थोड़ा सा कम होता है, इतना कम होता है कि ध्यान रखिएगा लगभग उसके बराबर मान लिया जाता है। यानी निर्वात और हवा में प्रकाश के वेग को समतुल्य माना जाता है। जितना निर्वात में प्रकाश का वेग होगा उतना ही किस में, हवा में प्रकाश का वेग। ठीक है, तब पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, माध्यम के बारे में। माध्यम ध्यान रखिएगा प्रकाश जिस रास्ते से यानी जिस पथ से या जिस रास्ते से ये संचरित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम। माध्यम दो तरह के हो सकता है, अगर एक दूसरे से तुलना करें तब। माध्यम में माध्यम से तुलना करें तो ये दो तरह का हो सकता है, एक होगा सघन माध्यम और एक होगा विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, एक सघन माध्यम और एक क्या होगा, विरल माध्यम। और सघन माध्यम, सघन का मतलब होता है घाना, सघन का मतलब क्या होता है, और विरल यानी पतला। तो पतला मतलब ये मंजन है कि आदमी जो पतला होता है उस तरह से नहीं। जैसे चीनी का यहाँ समझते हैं, मान लीजिए कि दो लड़के या एक ये मुन्ना है, ठीक है, और ये एक मुन्नी है, मुन्नी थोड़ा मोटी है, ठीक है। ये मुन्ना क्या कर रहा है बेचारे, 500 ml जल में यानी 500 मिलीलीटर जल में 100 ग्राम चीनी मिलाकर 1 बिलियन तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 बिलियन तैयार कर रहे हैं। और ये मुन्नी बेचारी 500 ml जल में, ध्यान रखिएगा, 250 ग्राम चीनी मिला के ये क्या बना रही है, 1 बिलियन बना रही है। तो बोलिए किसका बिलियन गाढ़ा होगा, आप सिंपल सा कहिएगा कि मुन्नी तो ज्यादा चीनी मिला दी है, इसका जो बिलियन होगा गाढ़ा होगा। और ये मुन्ना बेचारे कम चीनी मिलाए हैं तो इसका बिलियन जो होगा क्या होगा, पतला होगा। यानी इसको बोलेंगे इसके सापेक्ष विरल, क्या बोलेंगे, विरल। और ये जो हो गया क्या हो गया, सघन हो गया। अब हवा की और जल की बात करें, कहेंगे बताइए हवा और जल में कौन पतला माध्यम होगा, किसमें चलना आसान होगा। तो आप सिंपल सा कहिएगा कि हवा में चलना आसान होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। और जल में चलना कठिन होगा तो उसको क्या बोलेंगे। यानी आपको ये महसूस करना है कि कौन सा पतला माध्यम पड़ रहा है और कौन सा मोटा माध्यम पड़ रहा है। अब हम बात करें जल की और एक बात करें शीशा की, और कहें कि बताइए शीशा, शीशा इसे लिखा जाता है, अरे शीशा नहीं लिखा हुआ, शीशा की बात करें और कहें कि बताइए कि दोनों में कौन सघन कौन विरल होगा। आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ये विरल होगा और ये क्या होगा, सघन होगा, क्योंकि ये मोटा है और ये क्या है, पतला है। तो इस तरह के आपको ध्यान देना होगा कि सघन माध्यम कौन होगा और विरल माध्यम। तो चलते हैं, प्रकाश के चाल के आधार पर हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन माध्यम सघन है और कौन माध्यम विरल है। तो सुन लीजिए, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत ज्यादा होगा ना, क्या बोले हैं, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अपेक्षाकृत ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। तो सिंपल परिभाषा बोलना है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है, उसको क्या कहेंगे, विरल। और जिसमें प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम होगा उसको क्या बोलेंगे, नहीं बता सकते हैं क्या। तब बोलिए कि माध्यम के बारे में समझे या नहीं समझे। माध्यम के मतलब क्या, जिस रास्ते से प्रकाश चलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम। माध्यम दो तरह के, उसके चाल के आधार पर हम बता रहे हैं। ऐसे तो माध्यम 3 तरह का होगा, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन प्रकाश के चाल के आधार पर कितना तरह के, 2 तरह के, एक सघन और एक क्या। तो हम लोग इसी के बारे में पहले चर्चा करेंगे। प्रकाश के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें नहीं बताएंगे। प्रकाश हम लोग जानते हैं कि ये अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ रंग होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ रंग होता है। समझ गए क्या। यांत्रिक और अयांत्रिक के मतलब क्या, कि जिसके संचरण के लिए अगर किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ गया उसको यांत्रिक, और जिसके संचरण के लिए माध्यम हो या ना हो उस संचरित होगा उसको क्या बोलेंगे, अयांत्रिक। तो मुन्ना मुन्नी के मिटा दे, जी सर, मुन्ना मुन्नी गई, ठीक है। तो प्रकाश के अभी अपवर्तन नहीं बता है, पहले तो ये था। यहाँ पहला हेडिंग बनाना है, प्रकाशक
किसके बारे में? प्रकाशतः सघन माध्यम, सघन माध्यम। सुनिएगा क्या बोले, अभी समझाया ना कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम की ज्यादा, सघन में कम और विरल में क्यों कम होगा अभी बताएंगे, पहले लिखिए। देखिए जिस माध्यम में, जिस माध्यम में, माध्यम कहा गया, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, वेग कहे यानी वेग मतलब चक्कर चल, वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है। अपेक्षाकृत याद है, यहाँ देख लीजिए अपेक्षाकृत क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किसी दूसरे माध्यम से तुलना किया जाता है, इसीलिए अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। उसे 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 प्रकाशतः सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहा जाता है। अब यहाँ दूसरे जैसे आप समझते हैं, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले रहे हैं, हवा और जल में, बोलिए सघन कौन होगा? ठीक है, जल। हवा और जल में, जल प्रकाशतः सघन माध्यम है, माध्यम। समझ रहे हैं क्या? सघन है, इसका मतलब क्या और निकलेगा कि हवा की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल कम होगा। क्या होगा? क्या होगा? तो यही टन बोलना है ना। अच्छा अब बात करते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, जल और कांच। लड़की, कांच में बोलिए कौन सा घर? आपके कांच जो होगा, कांच लिखा ना, लिखा जाता है, कांच प्रकाश पहचान करने आ जाएगा, सघन माध्यम। सघन माध्यम। अब समझिए, कबू कबू तो ऐसे देगा, चाल देगा। अब सुनते हैं क्या आप लोग? कहेगा हाँ यार सुनते क्यों नहीं है? सुनिए पहले हम कह रहे हैं दो माध्यम है, एक माध्यम 1 है और एक माध्यम क्या है? एक माध्यम ये पहला माध्यम में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा माध्यम में प्रकाश का वेग जो है, ध्यान रखिएगा कितना है? 2.95 × 10⁻, यहाँ ले लेते हैं 8 मीटर प्रति सेकेंड। हम कहेंगे बताइए कौन सघन माध्यम, कौन सा विरल माध्यम होगा? माध्यम 1 सघन होगा या माध्यम 2 सघन होगा? तो आपको सिंपल ये देखना है कि कौन किसमें प्रकाश की चाल कम है। सघन पहचान करने के लिए प्रकाश का चाल किसमें कम है? तो इसमें है 3 × 10⁸, इसमें है 2.95 × 10⁸। थोड़ा सुनिए, जब 10 की घात के रूप में रहे ना, तो 10 की घात के रूप में रहे तो उसका पावर देखते हैं 10 का, कि क्या दोनों जगह बराबर है? कहिएगा जी, यहाँ 8 और यहाँ 8 है, ये बराबर है। तो इसको नहीं देखते हैं, अब देखेंगे इसको और इसको। तो बोलिए कि यहाँ 2.95 है, यहाँ 3 है, तो ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, तो यहाँ तो हमें कम ना देखना है चाहिए, तो ये कम चाल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। अब दूसरा समझते हैं, जैसे एक और माध्यम लेते हैं, ये माध्यम 1 है, इसमें प्रकाश का वेग इतना है, और एक माध्यम 2 यहाँ पे ले लेते हैं,
इसमें प्रकाश का वेग 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है और इसमें इतना मीटर प्रति सेकंड है। और पूछ दिया जाए दो माध्यम की चाल दे देगा, कहेगा एक माध्यम में पहला माध्यम में प्रकाश की चाल इतना, दूसरा माध्यम प्रकाश की चाल इतना है, बताइए कौन सघन कौन विरल। तो पहले आप देख लीजिए 10 की घात वाला, क्या 10 की घात बराबर है? तो 10 की घात जब बराबर हो जाए तब इसको देखते हैं कि कौन कम है। तो यहाँ 3 यहाँ 2.5, तो ये कम है ना, तो इसका मतलब ये वाला माध्यम जो होगा क्या होगा, सघन माध्यम होगा। आप कहिए कि ये बराबर ना हो तो क्या करें, हम सब्र करो ना, बता रहे हैं पहले इतना पहचान में आ रहा है क्या। अच्छा दो माध्यम और लेते हैं, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है 2। इसमें प्रकाश का चाल है 2.2, चाहे 2 ये गुना ले लेते हैं 10 के पावर 8 और इसमें लेते हैं, ध्यान रखिएगा 224 गुना 10 की पावर यहाँ पे 6, कितना है 10 की पावर 6। देख ला, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इतना मीटर प्रति सेकंड, इसमें भी है इतना मीटर प्रति सेकंड। हम कह रहे हैं कि इसमें 10 की घात कै गो है, इसमें 10 की घात कै गो, तो 6 गो है, लेकिन अंक तो यहाँ ज्यादा है। अगर इसको भी हम 10 की पावर 8 में बदल दें तो बदला सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल बदला सकता है। 8 क्लास में आप लोग पढ़े हैं वैज्ञानिक संकेतन में लिखना, इसको लिख सकते हैं 2.45 गुना 10 की पावर 2, क्योंकि तो 2 अंक पे हम दशमलव लगा दिए ना, तो 10 की घात 2 लिखेंगे अलग से, और ये 10 की पावर 6 है इसको लिखेंगे अलग से। अब बोलिए कैसे हो जाएगा, 2.45 गुना 10 की पावर अब 8 हो गया ना। अब ये और ये तो बराबर हो गया ना, तो अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो कौन कम, ये तो ज्यादा, ये कम, तो इसको बोलिए क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यानी माध्यम 2 जो होगा सब विरल माध्यम होगा और माध्यम 1 जो होगा क्या होगा, लेकिन दोनों जगह एक एक अंक रहता। तो जैसे यहाँ पे हम देते कि 3 गुना 10 के पावर 6 है एक माध्यम है, और एक है ध्यान रखिएगा 9 गुना 10 के पावर 5 है। अब क्या है इसमें बताइए, इसमें भी एक ही अंक, इसमें भी एक ही अंक, तो हम देखेंगे 10 की घात, 10 की घात इसमें कम, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है, तो इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो जो ज्यादा वाला होगा वो ज्यादा चाल दर्शाएगा और जिसमें कम होगा वो कम चाल दर्शाएगा। तो इसमें कम चाल दर्शा रहा है, इसका मतलब ये सघन और ये क्या, समझ में बुझाता। जब 10 की घात 9 मिले ना तो भाई अंक मन देख लीजिएगा, 10 के घात देखिए कम किस में है, कम इसमें है, तो ये वाला क्या होगा और ये वाला क्या होगा, पहचान लीजिएगा। चलिए अब आइए दूसरा इसका परिभाषा कैसे है सुनिए। एक तो ये कहेगा चाल के आधार पर, दूसरा कहता है अपवर्तनांक के आधार पर। अपवर्तनांक बताएंगे, अभी नहीं टेंशन लेना है कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक बाद में पढ़िएगा। पहले तो समझ लीजिए अथवा में इसको कैसे लिखेंगे, अथवा, अथवा कहाँ लिखना है तो माथवा पर, कहाँ लिखना है माथवा पर लिखेंगे। सुनिए यहाँ पे जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, देखिए यहाँ कंफ्यूज लड़के सब हो जाता है, क्योंकि यहाँ लिखे हैं कम और यहाँ लिखे हैं कौन चीज अधिक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अपेक्षाकृत लगा देते हैं, अपेक्षाकृत अधिक होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, उसे प्रकाशतः सघन माध्यम, सघन माध्यम कहा जाता है। बबुआ एंड बबुई लोग इधर ध्यान दीजिए। पहले देखिए हम क्या बोलेंगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होगा उसको क्या बोलेंगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे। अब समझिए अपवर्तनांक, कंफ्यूज नहीं ना है, अपवर्तनांक में अधिक देखना है और चाल में कम देखना है।
तो ये भाई दो को याद करना पड़ेगा, हमें याद नहीं रखेगा तो। दो माध्यम लेते हैं, माध्यम एक और माध्यम दो। एक माध्यम का अपवर्तनांक 1 है और एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.33 है। बोलिए कौन अपवर्तनांक ज्यादा है? ज्यादा, कम, तो इसको सघन क्या बोलेंगे? अब एक माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर लेते हैं 1.33 और एक माध्यम दूसरा है, इसका अपवर्तनांक 1.5। कौन ज्यादा है? ज्यादा। अरे नलायक हो, ये ज्यादा है। यहाँ बराबर करेंगे ना एक जीरो लगाकर। ये देखिए और ये देखिए, क्या तुम लोग पढ़ता है? यहाँ पे 1.33 और यहाँ 1.50 है, तो ये तो 50 है ना और 33 है ना, तो है ना ज्यादा है। इसको क्या बोलेंगे? ना पहचान लीजिएगा। अपवर्तनांक अब बताइए, हम कहें कि एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.47 है, एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.33 है। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। बोलिए कौन सघन होगा? तो पहला जो होगा ये सघन माध्यम होगा और ये क्या होगा? क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक पहचान जाइएगा, तो लिखना पड़ेगा जैसे मैं, याद रखिएगा, ठीक है? हर बात लिखा नहीं जाता है। मिटाए ऊपर से, क्या हो गया सबका? तो देखिए ऐसे भी टिकता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब चलते हैं अपने घर द्वार की ओर, दूसरा हेडिंग में प्रकाशतः विरल माध्यम। विरल माध्यम इसको समझा दिए हैं, उतना ज्यादा नहीं बताएंगे। अभी सघन में विरल तो आया था ना जी। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत क्या होगा उसको क्या बोलेंगे? और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत क्या होगा उसको क्या बोलेंगे? विरल बोलेंगे। सिंपल, लिखिए। देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक तो जिस माध्यम में लगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक। उसे प्रकाशित विरल माध्यम कहा जाता है। विरल माध्यम कहा जाता है, अथवा जिस माध्यम अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कौन है भाई? इसका हवा निकल रहा है, अभी बंद कर लेंगे। प्रकाश का विरल माध्यम। तो इतने पहचान में आ जाएगा ना कौन सघन कौन विरल, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं से चलिए इसको मिटाते हैं। सुनिए, अब हम लोग जानेंगे क्या कि
कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा। तो अभी तो हम लोग पढ़ लिए ना, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम की ज्यादा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम की ज्यादा। तो बताइए सघन से विरल में जाएगा तो चाल घटेगा कि बढ़ेगा। हम क्या करें सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से किधर जाए, विरल माध्यम में जाए तो अभी या यहाँ से हम कहें कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो क्या होगा समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम। चाल इस माध्यम से इस माध्यम में अगर कोई प्रकाश किरण जा रहा है तो उसका चाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल घटेगा कि नहीं घटेगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब उसका चाल बढ़ता है कि घटता है, तो क्या कहिएगा। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब उसका चाल बढ़ता है कि घटता है, समझ रहे हैं क्या। अब आप मान लीजिए कि इधर से जा रहे हैं साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, उधर से हवा बह रहा है, तो देखिएगा कि जब हवा तेज बहता है तो क्या होता है, आपका रास्ता विचलित होता है कि नहीं होता है, डगमगाता है। ठीक है, बिल्कुल डगमगाता है। तो इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि प्रकाश में भी होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो क्या होगा। हटाइए, आप हवा से जा रहे हैं पानी में, बोलिए हवा से पानी में जा रहे हैं तो आपका चाल घटेगा कि बढ़ेगा। पानी से हवा में आइएगा तो ये ध्यान रखिएगा। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, विचलन होगा, उसको बोलेंगे चाल। तो यही होता है प्रकाश में कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में, यानी सघन से जाए विरल में या विरल से जाए सघन में, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। क्यों विचलित होगी, उसके चाल में कमी या ज्यादा होने के कारण। या तो उसका चाल बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा, घट जाता है। तो वही चाल में कमी या वृद्धि के कारण अपने रास्ते से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसका चाल क्या हो जाता है, चाल बदल जाता है। तो चाल बदलने से वो अपने रास्ते से थोड़ा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो नोट में पहले ये दो शब्द लिख लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका चाल क्या होता है, अरे क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उसका चाल क्या होगा। तो ये लिख लीजिएगा अपना से कि लिखवा दें, लिख लीजिएगा। ताक रही है कि मास्टर साहब लिखवाएगा, लिखवा देगा मास्टर, टेंशन मतलब मास्टर सब लिखवाएगा। लीजिए नोट में नोट नंबर 1, देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है तब उसका चाल क्या होता है जी, बढ़ता है। दूसरा एक, जब कोई प्रकाश किरण कौन से माध्यम से, कौन माध्यम, सघन माध्यम से, सघन से तो चला गया ना, अब विरल से ले जाओ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तब उसका चाल घटता है। परेशानी है या नहीं? परेशानी की कोनो बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अगला हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। सुनिए, अपवर्तन मीन्स होता है विचलन। अपवर्तन मतलब क्या होता है? विचलन। विचलन का मतलब समझते हैं क्या? रास्ते से डाइवर्ट होना, उसी को बोलते हैं विचलन। जैसे ये जा रहे हैं, पियक्कर्सन को देखिएगा ना, चलता है तो अपने रास्ते से डाइवर्ट होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको बोलेंगे विचलन, यानी तो वहां तो ध्यान रखिए उसको विचलन कहेंगे, लेकिन प्रकाश का विचलन हुआ तो उस परिस्थिति में उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन, ठीक है। तो ऐसे दिखाने में गिर जाते तो लजाइए जाते हमें। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, क्या बोलेंगे? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपने रास्ते से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? याद नहीं रहेगा, लिखिए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम, हाँ माध्यम चेंज होना चाहिए, समझ लीजिए। ऐसे ना क्या, सुनिए ए लड़की, ऐसे ना कि सेम माध्यम बदलना चाहिए। एक माध्यम से दूसरा माध्यम कहने का मतलब क्या? हवा से हवा में जाएगा क्या? नहीं। पानी से पानी में जाएगा क्या? नहीं। ये तो सेम माध्यम है ना, तो उसमें चाल बढ़ने घटने की क्या सवाल है? ये हवा से हवा में जाएगा तो सेम चाल, पानी से पानी में जाएगा तो सेम चाल। तो अब कहिएगा कौन से? जैसे हम कहे हवा से पानी में गया, या पानी से किस में? हवा में गया, या पानी से कांच में गया, या कांच से हवा में गया, तो इसको अलग माध्यम कहेंगे। तो इस परिस्थिति में प्रकाश किरण का विचलन होगा, यानी अपवर्तन की घटना घटेगा। समझ पा रहे हैं क्या? यही लिए जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाती है, थोड़ा विचलित हो जाती है। इसी घटना को, इसको मिटा देना, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सुनिए, आपकी पूछा था सवाल कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, क्या कारण है, तभी बता दिए। एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो उसका चाल या तो बढ़ेगा और नहीं तो घटेगा। तो चाल के बढ़ने या घटने से ही अपवर्तन की घटना घटता है, ठीक है। ये दिमाग में भर के रखना है और एग्जाम में आए तो लिखना है, हम नहीं लिखवाना। फिर से कह देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? कारण क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है ना, तो उसका चाल या तो बढ़ जाता है, नहीं तो क्या हो जाता है, जिसकी वजह से अपवर्तन की घटना घटती है, ठीक है। अब समझिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है। तो जैसे परावर्तन का नियम 2 होता है ना, तो उसी तरह से अपवर्तन का भी कहेगा 2 नियम। यहाँ पे लिख देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम? 2 नियम है। कौन कौन है भाई? अब पहला समझिए, देखिए सुनिए, सुन रहे हैं क्या आप लोग? उसमें क्या बोले थे कि आपतित किरण। आपतित किरण किसको बोलेंगे? तो जो किरण किसी सतह पर पड़ती है ना, उसी को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो इसमें भी आपतित, जब किरण पड़ने वाली होगा, जो जाने वाली होगा, उसी को तो हम आपतित कहेंगे। तो इसमें भी यही कहेंगे आपतित किरण।
और एक अपवर्तित किरण कहेंगे। उसमें परावर्तित किरण था और इसमें क्या कहेंगे? परावर्तन में परावर्तित किरण कहना है और अपवर्तन में क्या कहना है? अपवर्तित किरण कहना है। ये नहीं उल्टा पुल्टा नहीं कुछ सुना देंगे। तो ध्यान रखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होगा? एक ही तल में। लिखिए पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया या खींचा गया, जो भी डाला गया अभिलंब। ये अभिलंब जो होता है काल्पनिक होता है, याद रखिएगा, पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी इमेजिंग किया जाता था। ये डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल मतलब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, दूसरा सुनिए सुनिए सुनिए। उसी दिन बताए थे कि प्रकाश में कई गो रंग होता है भाई रे? 7 गो। कितना रंग? 7 गो रंग होता है। तब ध्यान रखिएगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए इसमें समझना है। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? ज्या किसको बोलते हैं? साइन को। याद है त्रिकोणमिति पढ़ाए थे तो? अरे नहीं याद है क्या? सबका हिंदी लिखवाए थे ना, जया को जया स्पर्जया किसको भ्यू जो, ये ध्यान रखिएगा, भ्यू को जया भ्यू स्पर्जया, ये सब बताए थे कि नहीं बताए? तो इसमें ये ध्यान रखिए क्या कहेंगे कि एक तो ऐसे कहेंगे कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण का मतलब रंग के लिए, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नहीं तो ये कहेंगे कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए, इसमें माध्यम दो होता है ना, एक माध्यम में अपवर्तन की घटना नहीं घटता है। फिर से कह रहे हैं, सुन लीजिए कि जब माध्यम एक ही तरह के होगा तो उस परिस्थिति में अपवर्तन की घटना घटेगा या नहीं घटेगा? तो नहीं घटेगा। दो माध्यम होगा तभी अपवर्तन की घटना घटेगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरा, दोनों भिन्न भिन्न माध्यम होना चाहिए। ऐसे ना कि हवा से हवा में चले गए या पानी से पानी में चले गए, कांच से कांच में चला जाएगा तो अपवर्तन की घटना नहीं घटेगा, क्योंकि उस परिस्थिति में अपने रास्ते से विचलित नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और यही दूसरा नियम है। तो लिखे बोल रहे हैं, देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, साइन को, और आपतन कोण है तो उसमें आई लगा देंगे, साइन आई, तथा अपवर्तन, याद रखिएगा, अपवर्तन में अपवर्तन कोण, परावर्तन में परावर्तन कोण, तो ये ध्यान रखिएगा, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। जहां ज्या आ जाए वहां समझिए कि साइन, और ये ध्यान रखिएगा अपवर्तन है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? आर का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब कांस्टेंट, अचर, नहीं बदलता है, नियतांक होता है। ठीक है, अच्छा सुन लीजिए, ये जो दूसरा नियम है ना, इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलेंगे? तब यहां से लिख देते हैं, बाद में उसको लिखेंगे। लिख देते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या लिखिएगा? नियतांक। क्या लिखिएगा? नियतांक के मतलब कांस्टेंट। ठीक है, ऊपर वाला लिख लिए हैं क्या? हम दूसरे, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आपको ये थोड़ा सा फिगर बना देना, समझ, ठीक है ना? बनाओगे
ये कौन अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं? अरे शांत रहो भाई, बेटा। ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये दो माध्यमों को अलग करने वाला एक सतह हो गया, इसको पृष्ठ बोलेंगे, जिसको अंतरा पृष्ठ कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अंतरा पृष्ठ। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक अभिलंब बना देते हैं। ये अभिलंब है। नीचे वाला कोई माध्यम होगा। देखिए प्रकाश का अपवर्तन में बार बार करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दोनों माध्यम अलग अलग होना चाहिए। ये ऐसे ना कि हवा से हवा में गया या पानी से पानी में गया, ये कांच से कांच में गया। तो नीचे वाले माध्यम को हम सपोज डेट मान लेते हैं कि सघन माध्यम है, और ऊपर वाला माध्यम क्या है? विरल माध्यम। ठीक है। हई आंध्र पृष्ठ है, ये अभिलंब है। विरल इधर लिख दिए तो इधर न समझ लीजिएगा। ये लाइन दिख रहा है ना, तो इस लाइन के ऊपर जितना भी माध्यम होगा सब क्या होगा? इस लाइन के नीचे जितना, चाहे इधर की बात कहें चाहे इधर की बात करें, ये सब क्या होगा? सघन। और ये विरल, और ये भी क्या होगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण जा रही है, ये अभिलंब है, ठीक है। ये प्रकाश, तो पढ़ने वाली प्रकाश किरण को बोलिए कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। अब थोड़ा हमको बताइए कि प्रकाश किरण सघन से ना विरल में जा रही है जी, तो उसका चाल बढ़ेगा कि घटेगा? तो जब चाल बढ़ता है ना तो ये अभिलंब है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं अभिलंब। कौन सा? अभिलंब। तो उसका चाल बढ़ने के कारण ये अभिलंब से दूर मुड़ना, ये जाना चाहेगा ध्यान के सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन सीधे न जाकर ये अभिलंब से इधर दूर मुड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? ये ऐसे न जाकर अभिलंब से क्या होगा? दूर मुड़ेगा। दूर तभी मुड़ेगा जब उसका चाल बढ़ेगा। प्रकाश किरण की याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण का चाल बढ़ता है तो अभिलंब से दूर मुड़ता है, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण कहेंगे। अब थोड़ा मेरे को ये आप लोग बता दीजिए, ये तो आपतन बिंदु है। यहाँ बोलेंगे इसको कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। ये लिख देते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए ये आपतित किरण, ये अभिलंब है ना, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे? आई, और इसी को कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। ये अपवर्तित किरण है ना, और ये अभिलंब है ना, तो यहाँ पे ये वाला कोण बन रहा है। समझ रहे हैं क्या? ये वाला नीचे वाला मत चले जाइएगा, ये वाला अभिलंब के साथ देखना है कौन सा कोण बन रहा है। तो इसको बोलेंगे आर, और इस आर को बताइए क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। ये साइड लिख देती, ये मत समझ लीजिएगा, ये वाला तीर का निशान मारे है ना। तो पहला शर्त ये तो हो गया, यानी प्रकाश किरण किधर से किधर गया? सघन से विरल में गया। का आशीर्वाद देते रुका हम लोग भी दे दिया आशीर्वाद। ठीक है। तो यहाँ से सघन से विरल में, अब कहिएगा कि विरल से सघन में जाएगा तो भी देख लीजिए ना। यहाँ पे ये बोलिए कौन सा पृष्ठ? इसको बोलेंगे अंतरा पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? अंतरा पृष्ठ। अंतरा पृष्ठ दो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ को क्या बोलेंगे? अंतरा पृष्ठ। ये है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। इसको आपतन बिंदु सारा चीज वही है, लिख नहीं रहे, यहाँ पे समझ जाइएगा। ये है अभिलंब, लिख देते हैं। इसको बोलिए क्या? अरे क्या बोलेंगे भाई? आपतन लिख लेंगे तब तुम लोग बोलोगे क्या? क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु। नीचे वाले माध्यम को हम लोग अपनी विरल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऊपर वाले माध्यम को क्या इधर लिख देते हैं? सघन माध्यम। कोई दिक्कत? ये सघन माध्यम, विरल माध्यम। प्रकाश किरण ये जा रहा है किधर से किधर? तो विरल से सघन। ठीक है। विरल, इसको कौन सा किरण? आपतित किरण। अब बताइए कि चाल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यहाँ तो आएगा, लेकिन ये बेचारा ऐसे मुड़ जाएगा। समझ रहे हैं क्या?
सोच नहीं जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। अब बताइए कि आपतित किरण है ना है, अभिलंब है ना है, इसके बीच है ना कोण बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? और इसको कौन सा? आपतन। अब मेरे माई बाप नहीं सॉरी, ये वाला देखिए अपवर्तित किरण, ये अभिलंब है ना, यहाँ पे कोण बना है ना, इसको क्या बोलेंगे? इस कोण को बोलिए तो खुल के कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। यहाँ पे इसको बोलेंगे अपवर्तन, इधर लिख देते हैं, इसको बोलेंगे अपवर्तन। अपवर्तन। कोई परेशानी है तो आप बताइए। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है कि अभिलंब की ओर मुड़ती है? अभिलंब से। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बोलिए किस प्रकार मुड़ती है? क्या कहिएगा? अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो किस प्रकार मुड़ेगी? अभिलंब की ओर। अब वही सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो किस प्रकार मुड़ेगी? अभिलंब से दूर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक फिगर बना लीजिए।